Hello everyone, this is the student of class 12th passed out in the year 2026 and today I am here to share my experience and मैं किसी टीचर को टारगेट नहीं करूंगी, किसी रिपोर्टर को टारगेट नहीं करना चाहूंगी। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ विच आई एक्सपीरियंस इन द लास्ट 2-3 मंथ्स बिकॉज आई थिंक कि ये कुछ ज़्यादा हो गया था, है ना। स्टार्ट अगर हम करें सीबीएसई से तो भाई बच्चे लोग इतना मेहनत करके प्रिपेयर करते हैं एंड हाँ, अब रेयर केस की बात नहीं है लेकिन एवरेज एंड टॉपर्स बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं अपने एग्जाम के लिए। अब उनमें अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उनकी पूरी दुनिया में आग लग जाती है। वो अपना बेस्ट दे रहे होते हैं लेकिन कुछ सिस्टम के ग्लिचेस की वजह से उनका जो पेपर होता है वो ना चाहते हुए भी बेकार जाता है और इसलिए उनका रिजल्ट भी गंदा आता है ना। यही हाल कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मेरा रिजल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा गंदा आया है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। हुआ यूं कि देखिए भाई, रिजल्ट वगैरह आ चुका था, रिवैल्यूएशन की बात चल रही थी, ओएसएम पे बहुत ज्यादा बहस बहस हो रखी थी ऑलरेडी, है ना। तो उसमें हर एक टीचर बोल रहा था, रिपोर्टर्स बोल रहे थे, न्यूज चैनल सब चलवा रहे थे, वो सब ठीक था भाई। अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी थी तो आपने आवाज उठाई, दैट बेटर एंड दैट बेस्ट इवन। बट द थिंग इज कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो भाई उस प्रॉब्लम को छोड़ करके आप नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, विच इज रिपोर्टर पे जो है टारगेट बनाना, टीचर्स को टारगेट बनाना, विच इज आई थिंक बैड ना। हमको सॉल्यूशन नहीं मिला है लेकिन प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ चुकी है ऑलरेडी। एक प्रॉब्लम थी सीबीएसई की तो उस पर लड़ाई हो रही थी, तो उस पर एक और प्रॉब्लम आ चुकी थी भाई। न्यूज वाली दीदी को जो है टारगेट बनाया जा रहा था, फिर टीचर को टारगेट बनाया जाने लगा। भाई क्यों? आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आपने प्रॉब्लम जो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, विच इज सेकेंडरी थिंग। हम अपनी बात करते हैं। तो मेरा सीयूईटी का एग्जाम भी था, सीबीएसई के साथ साथ एक एनटीए दादाजी भी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है दादाजी आपको जो है अब रिजाइन दे देना चाहिए भाई। अब हो गए हैं, आपकी उम्र हो चुकी है, आप सठिया चुके हो। अब आपको जो है जाना चाहिए, अब आपकी जगह पे किसी और को आना चाहिए भाई। हो गया आपका, आपने अपना बेस्ट दे दिया। मेरा 2 जगह सेंटर था, 2 दिन था, ठीक है, गैप वगैरह बिल्कुल सही था। अब पुरानी आदत है एनडीए की जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो इसके लिए आम बात होती है, वो बच्चों को परेशान करेगा ही करेगा। फर्स्ट डे मेरा जो था सेंटर वो 95 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम था। ठीक है, गए, कोई बात नहीं भाई, एनटीए ने जो दे दिया हुक्म उसको तो सर आंखों पर रखना ही पड़ेगा भाई। गए, एग्जाम भी दिया, सब कुछ दिया, बट द थिंग इज कि आपके सेंटर में ही जब गड़बड़ी है तो बच्चा लोग करेंगे तो करेंगे ही क्या। फर्स्ट डे मेरा जीटी और इंग्लिश का एग्जाम था, मैंने प्रॉपर अच्छे से पढ़ा, बहुत सारे मॉक टेस्ट देके मैं गई थी बिकॉज माई वो उसने 2 दिया था, वो दीदी भाई में थी। फिर मैंने जब दिया तो उसमें सिस्टम में गड़बड़ी भी आ गई। यस, तो इफ आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ सीयूईटी तो मेरा इस 2 जगह सेंटर गया था। तो फर्स्ट डे मेरा जीटी और इंग्लिश का एग्जाम था, व्हिच इज आई हैव प्रिपेयर्ड लॉट फॉर माय एग्जाम बिकॉज आई वाज सीरियस कि मुझे एडमिशन चाहिए तो चाहिए। अब मैंने एग्जाम दिया, प्रॉपर तरीके से दिया, बट क्या हुआ ऑन द स्पॉट भाई, वहां पे कंप्यूटर ही नहीं चल रहा था, लिटरली भाई सीपीयू भाई काम नहीं कर रहा था। और पता है सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी, मैं इंग्लिश का एग्जाम दे रही थी, अच्छा जा रहा था, मस्त जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम हुई क्या, प्रॉब्लम ये हुई कि भाई सी, अगर मैंने एक ऑप्शन में सी लगाया है तो वो अपने आप डी हो जा रहा है। इसी तरह मेरे 5 या 6 आई थिंक क्वेश्चंस थे जो अपने आप ही एमसीक्यू चेंज करके आंसर बदल दिए। अब आई डोंट थिंक वो सही होंगे गलत होंगे, बट मैंने जो लगाया था वो तो नहीं थे। अब मैं इस पे क्या कहूँ, मैं तो श्योर थी ना, श्योर एंड सर्टेन, मैं एमसीक्यू पे टिक लगा रही हूँ, मैं तुक्का तो नहीं मार रही थी क्योंकि मैंने मेहनत करी थी, मुझे कॉन्फिडेंस था, इसलिए मेरे को क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रही थी। मैं कॉन्फिडेंट थी इसीलिए मैं हर एक एमसीक्यू को अपने हिसाब से देख रही थी। लेकिन भाई सिस्टम ने क्या किया भाई, मेरे 5 एमसीक्यू गलत कर दिए ना। अब मैं क्या बोलूंगी, किसी को कुछ नहीं बोल सकते ना। लेकिन भाई सीबीएसई सॉरी एनटीए है, कुछ भी कर सकता है, वो तो महान है भाई, उसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकते। बोला तो कुछ वो लोग ना एक लाइन को लिख के रखते हैं बिल्कुल। पुराने जमाने में कुछ लोग बोलते नहीं थे कि सुनो सबकी करो मन की, वो लोग लाइन को एकदम बिल्कुल डिट्टो नोट बना के रखे हुए हैं कि फॉलो तो हम यही करेंगे, हम सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे सिर्फ अपने मन की। वो चाहे नीट हो, यूपीएससी हो, सीयूईटी हो, यूपीसी नेट हो, कुछ भी हो भैया, वो अपना अलग ही चलाएंगे। और ये सिर्फ एनटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ। आपको तसल्ली कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं भी नहीं मिलने वाली कि अगर आप सोचे कि मैंने मेहनत करी है तो मेरे हिसाब से मेरा रिजल्ट आएगा, तो नहीं, वो लोग भी अपना कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रोत्साहन करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो देंगे, है ना। वो उनका रिटर्न गिफ्ट है आपके लिए, उनके हिसाब से उनकी लैंग्वेज में उसको रिटर्न गिफ्ट ही बोलेंगे। अगर अभी मैं बात करूं मेरे सेकंड एग्जाम की, तो उस दिन पीसीबी था, तीनों डोमेन एक ही दिन थे, चलो कोई बात नहीं, ठीक थे, एक ही दिन हो गए। तो मेरा जो सेंटर था वो 150 किलोमीटर फ्रॉम माई होम था भाई, ये डिस्टेंस तो ज्यादा ही था, लेकिन पॉस एरिया था, है ना, पॉस एरिया रास्ता था, लेकिन जो सेंटर था वो पता नहीं कौन से गोपचे में रखा हुआ था, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढना पड़ा उसको। बिल्कुल कोई एक रास्ता नहीं है कि कहाँ पहुंच जाऊं, हाईवे है, हाईवे से आप जाइए, लेकिन कौन से गली मोहल्ले में जाना है ये आपको कोई भी नहीं बता सकता। गूगल पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा रहा था मैप। अब ये तो डिस्टेंस की बात है, ये लोग कितना रखते हैं पूरा ट्रेवलिंग का, ये तो इनको ये हलवा लगता है, मैंने पहले ही बता दिया, आम सी बात है इनके लिए, बिल्कुल छोटी सी बात है, ट्रेवलिंग बहुत छोटी सी बात है भाई एनटीए के लिए। अब जब एग्जाम हुआ पीसीबी का, तो भाई सीओईटी यूजी वाले बच्चे, सीओईटी पीजी वाले बच्चे एक ही दिन एग्जाम दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं देख के आई वाज शॉक्ड, आई वाज टोटली शॉक्ड भाई साहब, इतने बड़े बड़े बच्चे मेरे साथ एग्जाम दे रहे हैं। फिर मैंने भैया से पूछा, मतलब बगल वाले भैया थे, तो उन्होंने बोला नहीं हमारा पीजी का एग्जाम है, तो मुझे लगा भाई ठीक है। अब वहाँ पे आप देखिए रूम के बारे में देखिए, वहाँ पे 12 एग्जॉस्ट फैन थे और 12 सीलिंग फैन थे भाई साहब, और लाइट चली जाती तो सीलिंग फैन बंद हो जाते थे और एग्जॉस्ट फैन चलते रहते थे। इतनी ज्यादा आवाज थी, इतनी ज्यादा आवाज, वो तो भाई एनटीए इस चीज को तो आई डोंट थिंक ही सीरियसली लेगा, क्योंकि ये कॉमन सी बात थी।
शायद सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम हुई हो, बाकी लोगों को ना प्रॉब्लम हुई हो। लेकिन भाई अगर आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो फिर आपको इस बात पे थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए भाई। मेरे हिसाब से तो लगता है कि आपको ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि आपका सेंटर कहाँ जा रहा है, कौन सी जगह पे जा रहा है, कैसी एरिया है और सेंटर का एक्चुअल में हाल क्या है। आपको ये भी जानना चाहिए वहाँ पे पूरा टॉयलेट का सिस्टम अच्छा है, पानी का सिस्टम अच्छा है या फिर नहीं, ये सब आपको चेक करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रही हूँ, बड़े बड़े टीचर्स भी बोलते हैं जब उनके। अब मैं अगर बात करूँ तो 22 को मैं वापस आई, मैं बहुत थक चुकी थी क्योंकि इतना ट्रैवलिंग किया था खुद से। तो मैं घर पे आई तो मैंने देखा भाई डेट एक्सटेंड कर दी गई है सीबीएसई रिवैल्यूएशन की। तो मैंने कहा चलो हम कल ही करेंगे डायरेक्ट, बिल्कुल फ्रेश माइंड से। अब मैं सुबह उठती हूँ, मैं प्रॉपर वेबसाइट चेक करती हूँ, हर एक चीज गूगल पे चेक करती हूँ भाई सब ठीक ठाक तो है सब। बस मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी ये चेक करने की क्या चल रहा है, यूट्यूब साइट खुली है नहीं खुली है, ठीक है नहीं ठीक है, ये मैं नहीं चेक की। मैं डायरेक्ट गूगल वेबसाइट पे बहुत सीबीएसई की वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच गई और डायरेक्ट मैंने अपना रोल नंबर डाला, सब कुछ डाला। अब वो भाई साहब कह रहे हैं सीबीएसई की वेबसाइट वाले कि एरर एरर अकर्ड। मैं बार बार चेक कर रही हूँ, बार बार चेक कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं यूट्यूब पे गई तो पता चला सीबीएसई की वेबसाइट काम ही नहीं कर रही, वो बंद है, वो रिकवर होने गई है एक दिन के लिए। हमने कहा चलो भाई ठीक है, उस दिन मैंने नहीं चेक किया। दूसरे दिन मैंने चेक किया, फिर पता चला कि 26 को मैंने फिर से चेक किया, मुझे लगा अब तो मेरा काम खत्म हुआ। लेकिन उस दिन साइट चल रही थी, मैंने बार बार रोल नंबर डाला, बार बार रोल नंबर डाला, लेकिन भैया जी क्या बता रहे थे कि योर रोल नंबर इज नॉट फाउंड। अब मैंने ये चीज जो है चैटजीपीटी को बताई। चैटजीपीटी कह रहा है या तो आपके पास नेटवर्क नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, या आपका नेट या आपने कहीं टाइपिंग मिस्टेक कर दी होगी, देखो जरा। तो मैं देखिए, मैं बार बार इवन मैं अपने भाई बहनों से कह रही हूँ कि मुझे नंबर बोलो, मैं जो है लिखूँ, मैं कब मैं सेंड करूँ, लेकिन भाई नहीं, उसको नहीं मिला तो नहीं मिला, पता नहीं कौन से पाताल लोग मेरा नंबर छुपा रखा था कि उसको नहीं मिला। अब मैंने लास्ट डे चेक किया, जब उसकी लास्ट डे था रिवैल्यूएशन की, मैंने उस दिन भी चेक किया। ऐसा कौन सा घंटा था जिस दिन मैंने ऐसा कौन सा दिन था, ऐसा कौन सा दिन का एक घंटा था जिस दिन मैंने नहीं चेक किया अपने रोल नंबर को डाल के। पर मेरा रोल नंबर इस सीबीएसई को नहीं मिला तो नहीं मिला, बार बार सेम आंसर, योर रोल नंबर इज नॉट फाउंड, योर रोल नंबर इज नॉट फाउंड। अब बाकी जितने बच्चे चेक किए उनको तो मार्क्स बढ़े ही ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं चेक करती तो मेरे तो मार्क्स बढ़ते, क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अ लो मार्क्स। इवन बायो एंड इंग्लिश इतनी तो कमजोर नहीं थी मेरी, लेकिन जब जा ही नहीं रहा है तो मैं कैसे चेक कर लेती भाई। अब ये तो मेरी बात थी, अब जब चेक ही नहीं हुआ तो मैं बोल भी नहीं सकती कि मेरे बढ़ सकते थे, कम भी हो सकते थे, हो सकता है। लेकिन अब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी है, सब कुछ है, तो एक बात बनती है कि नहीं बनती है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि बढ़ सकते थे, है ना। लेकिन जब मेरा हुआ ही नहीं तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ। तो मैं डायरेक्टली ये बोलना चाहती हूँ कंक्लूजन में कि अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप उस पर बोलिए, है ना। मुझे तो लगा कि ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दूँ, तो जो मेरी ऑडियंस होगी दे कैन रिलेट विद मी, लिटरली दे कैन रिलेट, बिकॉज ये मैं ही अकेले नहीं हूँ, 20-22 लाख बच्चे हैं भाई साहब, बहुत सारे बच्चों के साथ नुकसान हुआ है, उनका बहुत प्रॉब्लम हुई है, उन्हें फेस करना पड़ रहा है। और मैं किसी के रेजिग्नेशन लेटर की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए, क्योंकि हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा तो है नहीं, करना वही है जो वो चाहेंगे, तो मांगने ना मांगने का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हाँ जी, मैंने साफ बोल दिया। तो अब सॉल्यूशन क्या है? अब आप कि कहीं किसी वीडियो पे कमेंट करने से अच्छा है, कहीं किसी वीडियो में कि भीख मांगने से अच्छा है कि आंटी प्लीज 20 ग्रेस मार्क्स। मैंने देखिए हर चैनल में पड़ा हुआ है बच्चा लोग का कमेंट कि 20 ग्रेस मार्क्स प्लीज सीबीएसई, प्लीज सीबीएसई 20 ग्रेस मार्क्स, एंटी सुधर जाओ सुधर जाओ। आपके कहने से अगर कुछ होता, हाँ मैं कह रही हूँ अगर कुछ होता तो ये लोग पहले ही ना सुधर जाते। तो मैं कह रही हूँ अब टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अब आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी, आपने अपनी प्रॉब्लम हर जगह रख दी, अब आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या आप गांठ बांध के रख लीजिए, नहीं मिलेगी आपको सोल्यूशन। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये सिस्टम किसी एक का तो है नहीं, ये बहुत मतलब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन बोलूंगी भी नहीं। तो अब आप अपने फ्यूचर ऑप्शंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, रेदर देन कि आपके मार्क्स बढ़ जाए, एनटीए सुधर जाए, सीबीएसई बदल जाए, सब बदल जाए। आप अपने ऊपर ध्यान दे लीजिए, ये लोग बदलने वाले नहीं है। वो क्या बोलते हैं, कुत्तों की पूंछ कभी सीधी होती है क्या? नहीं होती है ना। तो बस आप इस चीज को लिख के रखिए, ये लोग कभी सीधे नहीं होने वाले, कभी नहीं होने वाले। तो आप अपना जो भी एक बैकअप ऑप्शन तो रखा ही होगा ना, सीयूटी जैसा, तो एक बैकअप ऑप्शन तो होगा ही। तो आपका सीयूटी नहीं गया अच्छा या जो भी रहा हो, आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, आप फ्यूचर के लिए जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। फालतू में 20 ग्रेस मार्क दे दो, सीबीएसई हटा दो, एनटी हटा दो, फालतू कर दो, ये कर दो वो कर दो, ना करिए आप। हो गया जितना होना था हो गया। स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा अपनी मांग रखते हैं लेकिन उनको भी नहीं पूरा किया जाता है, ये हमारा सिस्टम है। आपने जान लिया है, अब आप संभल के चलिए। आपको बहुत सारे ऑप्शन रखने हैं, आपको सिर्फ नीट नहीं देना है, आपको सिर्फ सीयूटी नहीं देना है, सिर्फ जे नहीं देना है, एक्स्ट्रा ऑप्शन भी रखने हैं। हाँ जी, जितने ऑप्शन है आप सब ट्राई करिए। एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला अभी तो नहीं है, तो हम खुद अपने आप को बदल लेते हैं ना। जब तक ये बदलेगा बदलेगा, हम अब तब तक के लिए हम क्या वेट करते रहेंगे? नहीं ना। तो आप अपने आप को बदल लीजिए, यही है मेन कंक्लूजन। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं था कि मैं किसी को टारगेट करूं, मैं किसी रिपोर्टर को कुछ बोलूं, मैं किसी चैनल को कुछ बोलूं, या मैं खुद को कुछ बोलूं, या मैं किसी कमेटी को कुछ बोलूं। नहीं, जो एक्सपीरियंस था मैंने सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पे बोला है, और मैंने खुल के बोला है। मैंने यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कुछ भी नहीं है, नथिंग। मेरे मन में जो आया, मेरा एक्सपीरियंस जो था, मेरी जो भी फ्रस्ट्रेशन थी, मैंने सब यहाँ पे आके निकाल दिया है। और मुझे यही लगता था कि मैं यूट्यूब पे इसको बोल सकती हूँ, बिकॉज आई थिंक कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। तो अगर आपने रिलेट किया है मेरी सिचुएशन से, तो प्लीज एक कमेंट करिएगा। कमेंट के साथ साथ ये भी लिखिएगा भाई सॉल्यूशन क्या हो सकता है आगे का, क्योंकि अब तक आपकी जो भी प्रॉब्लम थी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है, इवेंचुअली प्रॉब्लम बढ़ा दी गई है।
तो हम अपने लिए क्या कर सकते हैं ये प्लीज आप लोग खुद से बता दीजिएगा। मेरा पर्सपेक्टिव जो था मैंने तो बता दिया कि हमें दुनिया से अलग हो जाना है, अब हमें ऑप्शंस देखने हैं, हमें अलग कोई एरिया देखनी है, सिर्फ हमें सीयूटी नीट इन सब में नहीं घूम घूम के एक लूप नहीं बना लेना है, अपने आप को दुनिया एक्सप्लोर करनी है। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हम जा सकते हैं। तो जैसे मैंने ये आइडिया बताया, आप लोग भी कोई ना कोई आइडिया जरूर बताइएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की बात है, यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता है। हाँ जी, कोई आएगा तो नई नई प्रॉब्लम लेके आएगा, तो क्या फायदा है इससे। तो आप लोग अपना कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई पर्सपेक्टिव यहाँ पे कमेंट करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मैं फिर से आऊंगी और फिर से कुछ ऐसा बोलूंगी जो आप लोग रेट कर पाएंगे और आप लोग से भी सोल्यूशन बनने की कोशिश करूंगी। बाय, टेक एंड केयर, बिकॉज यू आर द मोस्ट 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 प्रीशियस पर्सन इन द वर्ल्ड।